नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिही व कलामिही फ़न्किहू सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी खुशबख्ती कि आज शादी के मौके पर जो अवाम करती है वो हम नहीं कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की शनाख़ानी हुई और एक महफ़िल इंतहाई खूबसूरत तरीके से उसका इनेकाद किया गया, जिसकी यकीनन जो है वो कोशिशें हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जमील अल मदनी साहिब और इनके तमाम मुआविनीन, नवाज़ भाई, फैसल भाई, बिलखुसूस हमारे भाई अनस मतलूब की शादी में इस खूबसूरत जो महफ़िल पाक का इनेकाद किया, अल्लाह पाक सब की हाज़िरियाँ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और बड़ी खूबसूरत मुझसे मेरे बरादर ने बड़ी खूबसूरत हाज़िरी पेश की है। अल्लाह पाक जिन शनाख़ानों ने भी पढ़ा, अल्लाह एक एक लफ्ज़ जो हुजूर की शरीयत के मुताबिक पढ़ा गया उसे कबूल फरमाए। मैं जी कोई लंबी चौड़ी नहीं गुफ्तगू करूँगा। एक बात मेरे ज़हन में ना जी आज शाम से फिर रही है कि ना बहुत बड़ा आलिम है, जो अल्लामा लोग उसे कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं, और बड़ा पढ़ा लिखा बंदा अपने मसलक का, वो बड़ा मजबूत आदमी, शेखुल हदीस भी है, जामिउल माकूल वल मनकूल भी उसे अपने मसलक में कहते हैं। डॉक्टर मंजूर अहमद मैंगल, डॉक्टर मंजूर अहमद मैंगल उसका नाम अगर जमील साहब ने यकीनन सुना होगा। ये जी हम किसी पर को कीचड़ उछालने के लिए ना कभी जाते हैं ना हम करते हैं, लेकिन मेरे ज़हन में एक बात आई, मैं वहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। वो उसका ताल्लुक़ जी अहले सुन्नत व जमात से नहीं है, बल्कि वो देवबंद मसलक से उसका ताल्लुक़ है और बहुत बड़ा उनका आलिम है और बहुत बातें करता है और तकरीरें और वाज़ और खिताबात। पिछले साल को 20 अप्रैल को उसने एक बयान किया था, उसमें एक हदीस उसने पढ़ी थी, मैं वो हदीस पढ़ना चाह रहा हूँ। उसने एक हदीस पढ़ी थी सही बुखारी की, चूँकि वो बुखारी शरीफ पढ़ाता है अपने मदरसे में वो बंदा और उस पर गुफ्तगू करता है। हदीस उसने ये पढ़ी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जामिया सिद्दीकिया कराची में उसने ये हदीस पढ़ी थी। उसने कहा जी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और ये हदीस है बुखारी में, ठीक है हदीस, ये सनद भी सही है, इसकी बात भी ठीक है उसकी, उसका एक एक लफ्ज़ जो है ना इस हदीस के मुताल्लिक उसने उस दिन बोला वो सारा ही ठीक है। जो उसने बोला वो मैं दोहरा रहा हूँ। उसने बंदे ने बोला कि उसने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज के बाद हुजूर ने सलाम फेर के फरमाया और अपने रुकू ठीक करो भाई, अपने रुकू ठीक करो और अपने खुशू कहते दिल की हालत को, अपने रुकू भी ठीक करो और अपने दिल की हालत भी ठीक करो, तुम्हारे रुकू ठीक नहीं है। सहाबा से हुजूर ने फरमाया। तो लोगों ने अर्ज की हुजूर आपका चेहरा तो आगे को था, तो आपने पीछे कैसे देख लिया? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं जैसे आगे देखता हूं ना ऐसे ही मैं पीछे भी देखता हूं, जैसे मैं आगे देखता हूं ऐसे ही मैं पीछे भी देखता हूं। अच्छा, ये बुखारी में हदीस है, बिल्कुल है। इसकी तशरीह में एक दो जुमला उस बंदे ने बोला, हमारा उससे इत्तेफाक इतना नहीं है, लेकिन फिर भी बात फिर भी ठीक है, वो शरह भी अगर करें तो। उससे किसी ने कहा भी हुजूर आगे तो देखते हैं पीछे कैसे देखते हैं? उस बंदे ने कहा जी मेरे उस्ताद के उस्ताद ने कहा है कि आका अलैहिस्सलाम जिस दीवार के सामने खड़े हो जाते तो हुजूर की आंखों में इतनी चमक थी कि वो दीवार हुजूर के लिए शीशा बन जाती और हुजूर दीवार के अंदर से हुजूर को ऐसे नजर आता जैसे शीशे में नजर आता है। अब बात समझ आई जी? दीवार के अंदर से हुजूर को ऐसे नजर आता जैसे शीशे के अंदर से नजर आता है। तो हुजूर आगे तो देखते ही देखते, तो पीछे वाला इसलिए देख लेते कि हुजूर को वो शीशे में पिछले बंदे नजर आ जाते। तो अब सवाल मेरा एक दो बन गया, बड़ा बंदा अल्लामा फहामा और शेखुल हदीस और मुहक्किक और मुफक्किर आदमी है, कि हुजूर ने कहा कि तुम्हारे रुकू ठीक नहीं है, हुजूर ने कहा कि तुम्हारे रुकू ठीक नहीं है,
तो जब बंदा रुकू में खुद चला जाए तो आगे शीशे में कैसे नजर आएगा उसे? आप समझे नहीं मेरी बात? जब कहा कि दीवार शीशा बन गई हुजूर के लिए, तो बन गई ना, मान ली आपकी बात। तो जब हुजूर के लिए शीशा बन गई तो शीशे में जब तो हुजूर खड़े थे तो पिछले बंदे नजर आ गए, जब हुजूर रुकू में चले गए तो फिर पिछले बंदे कैसे नजर आए? अगर दीवार ही शीशा बनी थी तो इसका मतलब है कि दीवार शीशा पता नहीं बनी कि नहीं बनी, हुजूर पीछे देखते थे, दीवार की वजह से नहीं देखते थे। हमारी मान लेते तो सौखे हो जाते। मेरे आपके इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा खां से पूछा कि हुजूर आगे भी देखते थे पीछे भी देखते थे, तो कैसे देखते थे? उन्होंने कहा रुकू में भी देखते थे, सजदे में भी देखते थे और हालत क़याम में भी देखते थे। तो जी दीवार शीशा बनती थी? उन्होंने कहा दीवार शीशा कोई नहीं बनती थी, जिमें अगे दो अखां से आना एवं ही सिर विच पिछे दो अखां सन। जैसे दो आंखें आगे थी, दो आंखें पीछे थी। हुजूर आगे देखते, हुजूर पीछे भी देखते, हुजूर दाएं भी देखते, हुजूर बाएं भी देखते। हुजूर, ये फूल नहीं डालिएगा प्लीज। हुजूर आगे भी देखते, हुजूर पीछे भी देखते, दाएं भी देखते, बाएं भी देखते, ऊपर भी देखते, नीचे भी देखते। हुजूर ये सारा जहां आपको नजर कैसे आ रहा है? तो एक जवाब काजी अयाज मालकी ने शिफा शरीफ के अंदर लिखा। उन्होंने कहा लोगों, तुम्हारी आंखें वो है जो सिर्फ आगे देखती है, मुस्तफा ने, अल्लाह पाक ने वो आंखें दी है जिन आंखों ने खुदा देखा है। जब आंखें खुदा देख लेती है फिर उनसे न ये जहां छुपा रहता है न वो जहां छुपा रहता है, न ये जहां छुपा रहता है न वो जहां छुपा रहता है। बस आंखें खुदा को देख ले सही। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। रुक के जरा एक बात और समझिएगा, ये सही बुखारी के अंदर ही मैंने डॉक्टर मुफ्ती शेखुल हदीस मुफक्कर इस्लाम जामिउल माकूल वल मनकूल उस बंदे की बात की है और उस बंदे ने हदीस बयान की। अच्छा रुकिएगा जरा यहां पर समझिएगा, उसने ये हदीस बयान क्यों की थी? आप एक मिनट जरा तवज्जो फरमाइएगा। उसने ये हदीस बयान क्यों की थी? उसने ये हदीस इसलिए बयान की थी कि उसने कहा 1936 के अंदर, 1935 या 36 में हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरा राजदार है, ये सहाबी ये मेरे राजदान है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर के राजदार सहाबी थे, 1936 के अंदर इनकी कब्र अनवर खोदी गई। मुफ्ती तकी उस्मानी ने लिखा, ये जी किताब है उनकी, जहां दीदा किताब। मुफ्ती तकी उस्मानी उसने लिखा कि हुजूर के सहाबी हजरत हुज़ैफा की कब्र 1936 में या 37 में या 38 में खोदी गई। 36, 37, 38 तीनों में से किसी साल में खोदी गई। उनके लफ्ज हैं। उन्होंने कहा वो हजरत हुज़ैफा तुर्की के बादशाह, जो उन्होंने लिखा मैं वो पढ़ रहा हूं, वो ठीक है या गलत है वो उनकी जिम्मेदारी। हजरत हुज़ैफा बिन यमान सहाबी रसूल है, उनकी कब्र अनवर खोदी गई। क्यों खोदी गई? कि वक्त के बादशाह के ख्वाब में आए और आकर कहा, यह भी डॉक्टर साहब ने बयान किया, ख्वाब में आकर कहा कि मेरी कब्र को यहां पर पानी लग रहा है तो मेरी कब्र कहीं और मुंतकिल करो। उन्होंने कब्र खोदी, पानी नजर ना आया। फिर ख्वाब में आए कि मेरी कब्र को पानी लग रहा है, मेरी कब्र कहीं और मुंतकिल। 1936 में, 100 साल भी नहीं हुआ अभी। फिर ख्वाब में आए मेरी कब्र खोदो। वो वक्त के बादशाह ने क्या किया, कब्र खुदवाई पूरी। जब कब्र खुदवाई तो दुनिया इकट्ठी हो गई। वो लफ्ज उसके पढ़ रहा हूं मैं, अब वो ठीक है या गलत है वो आप समझिएगा जरा। वो कहने लगे कि लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा हड्डियां होंगी वहां पे, हम इकट्ठी करके कहीं और दफना देंगे। हड्डियां समझ के कब्र खोदी। 1936 तकरीबन उनके दफन होने के 1350 साल बाद, उनके दफन होने के 1350 साल बाद ये कब्र को खोदा गया कि यहां पर वो हड्डियां होंगी, हम हड्डियां उठा के कहीं और दफन कर देंगे।
मुफ्ती तकी उस्मानी, अभी भी अल्लाह पाक ने उन्हें जिंदगी दी हुई है, आप उनकी किताब भी पढ़ सकते हैं, बंदा राब्ता भी करना चाहे तो राब्ता भी कर सकता है उनसे, कराची के अंदर होते हैं। वो लिखते हैं जी मुफ्ती साहब, कहते हैं कि कब्र खोदी गई, लोगों ने कहा, इस जुमले पे मेरे सुभान अल्लाह भी बनेगा, मेहरबानी जरा तवज्जो फरमाइएगा। उन्होंने कहा जी कि कब्र खोदी, लोगों ने कहा हड्डियों की मुट्ठ होगी तो हम हड्डियां निकाल के दफना देंगे कहीं और पे। कहते जब कब्र खोदी ना तो अंदर से हू बहू तरो ताजा जिस्म निकला। 1350 साल बाद कफन भी मैला नहीं हुआ। और एक अंग्रेज डॉक्टर जो आंखों का माहिर था, उसने आंख खोल के, आंख का ये ऊपर वाला परवट्टा जिसे कहते हैं, उठा के ऊपर को देखा तो अंग्रेज ने कुछ नहीं और किसी से बात की, सिर्फ आंख खोल के देखी, कलमा पढ़ लिया। आंखों का डॉक्टर है, उसने आंख खोल के देखी, कलमा पढ़ लिया। इस जुमले पे खुदा का वास्ता है आप सुभान अल्लाह कहिएगा, ताकि हमारी अनस भाई की जो शादी है ना, ये एक खुशगवार माहौल में हम इस महफिल पाक को आगे लेकर जाएं। उसने कलमा पढ़ा, लोगों ने कहा तुम मुसलमानों की मैयत देख के अपना मजहब छोड़ के कलमा पढ़ रहा है, तवज्जो चाहिए जरा भरपूर किस्म की, तू अपना मजहब छोड़ के कलमा पढ़ रहा है। उसने कहा मैंने हजारों ऑपरेशन किए, लाखों मरीज चेक किए और हजारों लोगों की आंखें चेक की हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम है, जो चमक इस बंदे की आंख में है ना आज तक मुझे नजर आई है, ना आज तक मैंने देखी है, ना आज तक मुझे नजर आई है, ना आज तक मैंने देखी है। यहां पर डॉक्टर मंजूर अख्तर मैंगल लिख रहा है और कह रहा है, उसने कहा आंखों में चमक इसलिए आई थी, उन्होंने आंखें मोहम्मद मुस्तफा से मिलाई थी, उन्होंने आंखें मोहम्मद मुस्तफा से मिलाई थी। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं जो आंखें मुस्तफा से मिला ले उसकी आंखों में भी चमक आ जाती है। मैं डॉक्टर साहब जिंदा हैं, उनका क्लिप मेरे पास मौजूद है, जो बंदा देखना चाहे मैं दिखा सकता हूं। वो बंदा बरमेला ऐलान कर रहा है, जिसकी आंखें मुस्तफा से मिल जाए ना दिया अखानू मिट्टी खांदी है, ना दे जिस्म मिट्टी खांदी है, ना दे। न उसकी आंखों को मिट्टी खाएगी, न उसके जिस्म को मिट्टी खाएगी, क्योंकि आंखें मुस्तफा से मिल गई हैं, आंखें हुजूर से मिल गई। जिसकी आंखें हुजूर से मिल जाए 1350 साल बाद भी उसके जिस्म को मिट्टी नहीं खा रही। 1350 साल गुजर गया, आज भी जिस्म बिल्कुल सलामत है। ये हजरत हुज़ैफा बिन यमान की बात, हजरत हुज़ैफा बिन यमान की बात, कहते हैं उनके जिस्म को मिट्टी ने नहीं खाया। यहां रुक के बात समझिएगा। एक सहाबी थे हजरत अब्दुल्ला अल मुज़नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कलमा पढ़ लिया। जवान जरा ज्यादा तवज्जो फरमाइएगा। कलमा पढ़ा, जब कलमा पढ़ा ना तो माँ के पास आए। माँ बेवा थी जिसने पाला था, बच्चा यतीम था, चचा ने पाला था। माँ के पास आके कहने लगे अम्मी जी मेरा ना हुणे थे मक्के विच दिल नहीं लगता। मक्के खुदा का घर काबा है, वहां पर हज है, हज के सारे अरकान वहां पे हैं, सारे उसके आसपास हैं, उसके इर्द गिर्द हैं। अम्मी जी मेरा दिल नहीं लगता मक्के में। मां कहने लगी बेटा किस लिए? अब उस बंदे का जवाब सुन के आपकी सुभान अल्लाह मदीने चले जाए। वो कहने लगे अम्मी जी त्यानू नहीं पता मेरा यार मदीने चला गया, मेरा यार मदीने चला गया। मां कहने लगी बेटा मैंने तो तुझे पाला नहीं। जुमला सुने चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, मैंने तो तुझे पाला नहीं, तेरे चाचा ने तुझे पाला। अपने चचा से पूछ, चचा इजाजत देता तो चला जा। चचा के पास गए, चाचा जी, चाचा पक्का काफिर है, चाचा जी मेरा इत्थे दिल नहीं लगता। चाचे नूं भी पता क्यों नहीं लगता। चाचा मेरा इत्थे दिल नहीं लगता। चाचा कहने लगा क्यों नहीं लगता? कहने लगा चाचा तेनों नहीं पता मेरा यार चला गया। अच्छा कपड़े पहने हैं, जेब में पैसे हैं, जूते पहने। जब इतनी बात कही ना, इत्तेफाक है कि ये भी देवबंदी ने बयान किया, सदके जाइए, इत्तेफाक है ये भी उन्हें बयान किया। अच्छा वो कहने लगे कि चले गए जी,
चाचा के पास। चाचा कहने लगे तेरा दिल क्यों नहीं लगता? मेरा यार चला गया मदीने, मैंने नहीं आना है ना। अच्छा जी। चाचा ने कहा पुत्र जेड़े तू आज जेब च पैसे पाए ने ना, ये मेरे दिते ने। उन्हें जेब चो कढ़े पैसे, कहने लगा चाचा पैसे लै ला, हुण जावां, हुण जावां। उन्हें कहा पुत्र जेड़ी जुत्ती पाई ये भी मेरी दी, जुत्ती ला के क्या चाचा हुण जावां? अगला जुमला सुन जरा, तुझे पता चले हुजूर की मोहब्बत। उन्हें कहा जेड़े कपड़े पाए ना ये भी मेरे ही, कपड़े ला के रख के दे, चाचा हुण जावां, चाचा हुण जावां। चाचे ने कहा भी जूते भी, कपड़े भी, पैसे भी, हर चीज दे दी है। कहने लगा जा। जाके ना दरवाजे पे दस्तक दे के कहने लगे अम्मी जी। माँ कहने लगी अब्दुल्ला पुत्र अंदर आ जा। अम्मी जी कैसे आऊं? जैसे दुनिया से आया था ना वैसा हो गया हूं। माँ समझ गई। माँ ने एक जनाना सूट था वो बाहर फेंका, जनाना सूट पहना, जनाना सूट पहन के बाहर आ, माँ के पास चले गए घर में। घर के अंदर माँ के पास जाके कहने लगे अम्मी जी मुझे अब जाना है। चला जाऊं? जा पुत्र चला जा। नंगे पांव जनाना सूट पहना, मक्के से चले मदीने। तवज्जो फरमाइएगा, जब मक्के से मदीने पहुंचे मस्जिद नबवी के दरवाजे पे हैं, हुजूर ने देखा। हुजूर देख के बाहर आए और बाहर आके अब्दुल्ला को सीने से लगा के कहने लगे अब्दुल्ला तेरे कदमों पे जख्मों के निशान जूता पहन के नहीं आए, हुजूर चचा ने ले लिया। अब्दुल्ला ये कपड़े किधर गए? हुजूर चचा ने ले लिए। आका ने फरमाया अब्दुल्ला कपड़े क्यों दिए? हुजूर आपकी मोहब्बत में। जूते क्यों दिए? हुजूर आपकी मोहब्बत में। हम तो यहां पर 2 नारे मारे 2 साल दर्ज इंतजामी करने चले जाएं, हम यहाँ शादी पर महफिल सजा दे, हम यहाँ पर हुजूर की नामूस के लिए एक जलसा जालूस कर दे, दुनिया हमारे गिरेबान को आती है, पूरा गांव नाराज हो रहा होता है। और ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? हजरत अब्दुल्ला कपड़े जनाना सूट, नंगे पांव, मक्के से मदीने का सफर, आका ने सीने से लगाया। कहा जनाना सूट, हुजूर कपड़े चचा ने लिए। अब्दुल्ला जूते, हुजूर चचा ने लिए। अब्दुल्ला खाया क्या? हुजूर पत्ते खाए। आका ने फरमाया अब्दुल्ला का बाजू पकड़कर पूरे मदीने में खड़ा करके कहा लोगों आज के बाद कोई इस अब्दुल्ला को ना रोके। हुजूर किस लिए? फरमाया आज के बाद अब्दुल्ला मुस्तफा का मेहमान बन गया है। अब्दुल्ला मुस्तफा का मेहमान बन गया है। हुजूर इस अब्दुल्ला के मेहमान के साथ, आपके मेहमान के साथ करे क्या? आका ने फरमाया जहां से मर्जी खाए, जहां से मर्जी पिए, जहां पर मर्जी बैठे, जहां मर्जी जाए, जहां मर्जी आए, कोई रोक नहीं सकता। ये हमारा भाई शादी के मौके पर हुजूर का मेलाद सजाकर हमें दावत फिक्र दे रहा है। ये लोग जिन्होंने इस मेलाद में हिस्सा डाला, नाते पड़ी, नकाबत की, गुफ्तगू की, हिस्सा डाल रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि हुजूर की मोहब्बत क्या चीज है। हजरत अब्दुल्ला का हाथ पकड़कर फरमा लोगो अब्दुल्ला मुस्तफा का परौना बन गया है। हुजूर क्या करेगा? फरमाया जिथों मर्जी खाए, जिथों मर्जी पिए। जड़ा नंगे पैर नंगे बदन आया सी जनाना कपड़े पा के उस डेरे ते बहे ते उथों भी रोटी खाए, उथे बहे ते उथों भी रोटी खाए, उथों बहे ते उथों भी रोटी, इथों इथों हर थां तो रोटी। कोई ना डके। जड़ा डके लोग काने च कहने तेनू नहीं पता सोने दा परौना, तुझे नहीं पता हुजूर का मेहमान है, तुझे नहीं पता हुजूर का मेहमान है, तुझे नहीं पता हुजूर का मेहमान है, तुझे नहीं पता हुजूर का मेहमान है। ऐसे बंदे वो एक दिन आका किसी कबीले में गए, पीछे से नमाज हुई, हजरत अब्दुल्ला अल मुज़नी पीछे बैठे हुए हैं मस्जिद के अंदर सफ में। नमाज के बाद नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हम पढ़ते, हजरत अब्दुल्ला ने ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत उमर बिन खत्ताब आए, उन्होंने बाजू से पकड़ के कहा अब्दुल्ला जरा आस्ता पढ़, बहुत ऊंची नहीं पढ़ना होता ना, बहुत ऊंची नहीं पढ़ना होता। अब्दुल्ला जरा आस्ता पढ़। वो जरा पूरे मदीने का परौना सी, जो किसी ने फड़ के खिंचिया तो दिल ते सट लगी, उठ के नुक्कर च बह गए मस्जिद दी। रोए जाए रोए जाए रोए जाए रोए जाए।
आका वापस आया, आका ने कहा अब्दुल्ला किधर गया? हुजूर वो इधर ही थे। कहाँ गए? हुजूर वो नुक्कर में बैठे हैं। आका पास गए, अब्दुल्ला रो क्यों रहे हो? हुजूर कुछ नहीं, बस गलती मेरी थी। आका ने फरमाया वो क्या? हुजूर वो मैं नमाज के बाद बहुत ऊंची ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा था, तो हजरत उमर आए, उन्होंने पकड़ के मुझे कहा जरा आहिस्ता पढ़ो। आका अलैहिस्सलाम हजरत उमर के पास गए, जाकर कहा उमर तुम्हें पता नहीं अब्दुल्ला हमारा मेहमान है? अब्दुल्ला हमारा मेहमान है। हुजूर गलती हो गई, हजरत उमर हुजूर गलती हो गई। आका अलैहिस्सलाम हजरत अब्दुल्ला को लेके आए। इस बंदे की ज्यादा जिंदगी ना हुई, ज्यादा जिंदगी ना हुई, विशाल हो गया, रूह निकल गई। जब रूह निकली, आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा कहने लगे हुजूर हमारे यहां रवाज है को अपना करीबी रिश्तेदार अजीज कब्र में उतारता है, अब्दुल्ला को कौन उतारेगा कब्र में? हजरत अबू बकर हजरत उमर कहने लगे, ये लफ्ज उन्होंने बोलने लगा। हजरत अबू बकर उमर कहने लगे हुजूर असीज आइए। आका ने फरमाया जाओ। बड़ा खूबसूरत जुमला है। हजरत अबू बकर हजरत उमर कब्र में उतरे उसको उतारने के लिए, हजरत अब्दुल्ला को कब्र में उतारने के लिए। हजरत अबू बकर उमर कब्र में उतारने के लिए उतरे हैं। कहते हम अभी उतरे, हमने देखा हुजूर कब्र में पहले खड़े हैं। लोगों ने कहा हुजूर आप पहले किस लिए? हजरत अबू बकर उमर ने, हुजूर हम आए थे ना। फरमाया तुम्हें नहीं पता जो अपना करीबी होता हमारे रवाज है वो कब्र में जाता है, तो हुजूर आप किस लिए? फरमाया इसका मुझसे ज्यादा करीबी कौन है? इसका मुझसे ज्यादा करीबी कौन है? मेरे भाई, जिसके ताल्लुक हुजूर से जुड़ जाए, हुजूर का हो जाए, हुजूर की बारगाह में चला जाए, हुजूर फिर उसके करीब हो जाते, हुजूर का ताल्लुक उससे जुड़ जाता है। हमारे यहाँ तो रवाज बन जाता ना, आमतौर पे अगर कोई बंदा जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, किसी जामिया में पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, नात खां, हमारे यहाँ लगता यह है कि सारा मजहब इसी का ही है, सारा मजहब इसी का ही है। जिस बंदे के चेहरे पे दाढ़ी नहीं वो कह रहा यार ये मौलवियां दा काम है, सानू की लगे, ये तो मौलवियां दा रौला। ना सुने, कला मौलवियां दा रौला नहीं, रौला तेरा भी है, रौला तेरा। मैं ना शादी के मौके पर एक जुमला लाजमी कहता हूं, जब शादी की किसी महफिल में जाएं, हमने दीन की हालत ये कर ली है, मेरी कोशिश होती जुमला लाजमी दोहराऊं, हमने दीन की हालत ये कर ली। आप पिंड नहीं लागे माटरापुर यंगसनाबाद साइयां दे पिंड, किते इन्हां दे विआह ते जाइए ना, किते देखिए सिर्फ नजारा लईए भी करन की डे ने, ते उन्होंने जो निकाह करना ते पादरी ने उन्हां दी जंज बरात नाल नहीं जाना, उन्हां दी जंज बरात नाल नहीं जाना, बल्कि लाड़े ने ते दुल्हन ने जाना उन्हां दे कोल उत्थे चर्च विच, उन्हें उत्थे जाना, उन्हें उत्थे चर्च विच निकाह पढ़ाना। साडे वाला सिस्टम नहीं। कारी साहब कितने ने जी? कारी साहब गए ने, इत्थे रजिस्टर लिया, बैठे ने। कारी साहब जंज अजे लेट आधा घंटा, कारी साहब बैठे ने। कारी साहब अजे आधा घंटा और लेट है, कोई नहीं। कारी साहब बैठे, मैं जोर की नमाज पढ़ा वा जी, पढ़ाओ जी पढ़ाओ, तुम पढ़ो पढ़ो। कारी साहब गए, जोर की नमाज पढ़ के आए, फिर आ गए जंज हजे भी आधा घंटा लेट है जी। करदे जंज आ गई, ढोल वजन डे। हुण कारी साहब वेखण डे ने, हुण मैं ढोल सुना, निकाह पढ़ावा, कारी साहब नूं अपने कलमे भुल्ले हुंदे ने यार, हुण मैं करा की इत्थे बह के? मैं चंगा अजीब जगह ते आ गया। सोच सोच के वो बेचारा ना बड़ा शर्मिंदा हुंदा, किते आखिरी कुर्सी ते बैठा हुंदा नुक्कर च, आखिरी कुर्सी। यार हुण जे मैं अगे बां तो लोकां ने कहना ढोल सुनदा, जे मैं पिछे कहां तो मेरे मरतबे के खिलाफ है, तो जे मैं लाड़े वाली अगे जाके बह जा तो उत्थे जो ढोल वजना 20-25 मिनट अद्धा घंटा लाड़ा आने तो बाद उदों मेरा शरकी होएगा। वो बेचारा ना मत्थे ते हत्थ रख के सोची जाता। उन्हें फिर अपनी कुर्सी नुक्कर च पक्की की, तकरीबन आखिरी कुर्सी मैं बखरा बैठा रहेगा। जब वो आ गई जंज, सारा कुछ हो गया। हुण की जी, अभी लड़की पार्लर से नहीं आई, अद्धा घंटा फिर लंघ गया, कर दिया असर दी अजान के टाइम के करीब जाकर वो निकाह शुरू हो जाता है। कारी साहब को कितनी देर होगी जी? तकरीबन 3 घंटे 4 घंटे कारी साहब को बैठे हो गए। 3 घंटे के बाद जब उसने निकाह पढ़ा दिया, उधर से जमात का टाइम है, कारी साहब की रोटी भी गई, कारी साहब का नमाज भी गई, कारी साहब के पैसे देने का टाइम आया। वो ना हमारे मस्जिद के इमाम साहब निकाह पढ़ाने गए, तो मैं कहा जी कारी साहब की बने जी? कहते जी मैं माजरत के साथ मैं हकीकत बता रहा हूँ, जो असी करीदा जो लोगों के नाल। कहते मैं क्या तुहाडे नाल की बनया? कहते जी मेरे नाल की बनना सी, जो मेरे पैसे देने की वारी आई ना जी, आपस से लड़ पे।
सानू कहना जो पैसे देने की बारी आपस में लड़ पे, मैं कहा यार तेरे सदके जाइए तू किवे, मतलब यानी इतनी पस्ती आ गई है हमारी कौम में। निकाह की सुन्नत, उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछे निकाह की सुन्नत क्या कहाँ होना चाहिए? मस्जिद में। निकाह की सुन्नत मस्जिद में हो, मस्जिद में आए दूल्हा, आए जुमे का दिन हो, आप चले जुमे का दिन ना ले, कोई दिन भी ले, मस्जिद में आए, नमाज कोई पढ़ी है, फर्ज नमाज पढ़ी है, जोर की, असर की, मगरिब की, इशा की, दूल्हा आए यहाँ पे नमाज फर्ज पढ़े, बाराती साथ आए, नमाज फर्ज पढ़े, वजू किया उन्होंने, बावजू लोग बैठे हैं, मस्जिद का मुसल्ला आपके पिंड की अजीम तरीन जगह, आपके पिंड की अजीम तरीन जगह, मेरे आपके आका ने फरमाया मस्जिद की सबसे अफजल जगह वो है जहां मस्जिद का इमाम खड़ा हो, सबसे बेहतरीन जगह जहां मस्जिद का इमाम खड़ा, उस अफजल तरीन जगह पे जाए आप, जहां पर इमाम बैठा हुआ उसके करीब दूल्हा जाए, वो निकाह पढ़ाए, फर्जों के बाद दुआ कबूल होती है, ये हदीस है, फर्जों के बाद दुआ कबूल होती है। बेशुमार नमाजी बावजू सफों में बैठे हैं, आपने हस्बे तौफीक मदीना पाक की खजूरें मंगवाई हो, या आपने हस्बे तौफीक कोई मिठाई मंगाई हो, या जमजम का पानी हो, यहां पर इमाम साहब मुसल्ले पे बैठे, पीछे लोग सफों में बैठे हो, दूल्हा पास जाए, निकाह हो जाए, जब निकाह हो जमजम का एक एक घूंट पिलाया जाए, या एक एक मिठाई की ढेली दी जाए, या एक एक खजूर दी जाए, निकाह की सुन्नत पे अमल हो जाए। जब फर्ज नमाज पढ़ी है, उस बच्चे के लिए, बच्ची के लिए फर्जों के बाद दुआ हो, जो बच्चे पैदा होंगे अल्लाह की इज्जत की कसम है, या वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बनेंगे या नूरुद्दीन जंगी बनेंगे, वो बंदे बनेंगे नूरुद्दीन जंगी, इंज हो कोशी बनना जो बनंडिया, ऐसे यही बनेगा जो बन रहा है अभी हमारे मुआशरे के अंदर। आप देख लें, अस्तगफिरुल्लाह, बड़ी माजरत, हम एक स्कूल का विजिट कर गए, खुदा का वास्ता मेरी बात समझिएगा, स्कूल का किबला विजिट किया, एक टीचर इस्लामियात पढ़ाने वाला, शेखपुरा का स्कूल, एक टीचर इस्लामियात पढ़ाने वाला, वो कहने लगा जी मुझे शो काज नोटिस मिला हुआ। मैंने कहा किस चीज का, किस चीज का? कहता जी मैं क्लास में गया हूं, मैंने जाके कहा अस्सलाम वालेकुम, बच्चों ने शिकायत कर दी कि टीचर ने हमें आके हेलो हाय नहीं की, हमें सलाम कहा है, हमें सलाम कहा है। अच्छा, फिर कहने लगा मेरी आदत है सलाम वालेकुम कहने की पिछले स्कूल से, तो मैं एक दिन फिर मेरे मुंह से सलाम वालेकुम निकल गया, उन्होंने मुझे शोकास नोटिस दे दिया, अगली मर्तबा कहोगे तो किसी मस्जिद से इमामत कर ला, स्कूले ना। हमारा माहौल तो ये बन गया भाई, हमारा माहौल तो ये बन गया। ये दीन यूं नहीं फैला था जिसको हम यूं रगड़ रहे हैं, ये दीन यूं नहीं फैला था जिसको हम यूं रगड़ रहे हैं, ये दीन यूं नहीं फैला था जिसको हम यूं अस्तगफिरुल्लाह, जिसकी तौहीन कर रहे हैं, जिसकी बेहुरमती कर रहे हैं। एक सहाबी रसूल है हजरत ज़रार, दरार दुआत से, हजरत ज़रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जंगे लड़ते थे ना, कमीजें उतार के लड़ते थे, कमीज नहीं पहनते थे, कमीज उतार के। तो घोड़े पे बैठे एक दिन जंग लड़ रहे हैं, जंग लड़ते लड़ते घोड़ा बैठ गया, इतना लड़े कमीज उतार के, तो घोड़े दे काने च पता की कहंदे ने, जे तू अज इवें कीता ना तो तेरी मैं शिकायत मुस्तफा नू लानी है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तेरी मैं शिकायत अपने नबी से लगाऊंगा। वो कहते हैं कि मैंने इसके कान में कहा, उस दिन से आज तक घोड़ा बैठा ही नहीं है। इत्थे जरा रुक के गल समझियो जे घोड़े नू भी गैरत है कि सोहणे नू शिकायत लगेगी तो वो जंग विच बहिंदा नहीं, तलवारां खाई जांदा, ते साडी कब्र च ते पक्का ही ओने होना। हमारी कब्र में तो उस हुजूर ने तशरीफ लानी है ना। क्या जवाब देंगे कब्र के अंदर? ये कहेंगे कि मेरे बच्चे पैदा हुए, बाबा इशफाक लिख गया कि जवान हुआ, पढ़ा, शादी हुई, नौकरी लगी, घर बना, गाड़ी आई, बच्चों की शादियां की, मर गया। ये जिंदगी है, ये जिंदगी। बाबा इशफाक कह गया अगर ये जिंदगी है तो लानत है जिंदगी, लानत है जिंदगी पे।
अगर ये जिंदगी है। मैं बदर की वो बदर का वाकया पढ़ रहा तो एक बात ना, एक जगह मैंने बयान किया तो एक बात, एक लड़के ने मुझे सवाल किया, मुझे उसका जवाब नहीं आता था, वो मैंने बाद में उसको निकाला इसका जवाब क्या बनता। आका अलैहिस्सलाम ने बदर की नमाज पढ़ाई तो हुजूर की आदत थी जब आप नमाज पढ़ाते ना किसी मैदान के अंदर भी, तो हुजूर 2 दिन 3 दिन तक भी उस मैदान में ठहरते। जिस मैदान में आप जंग लड़ते 2 दिन 3 दिन में उस मैदान में ठहरते। बदर की जंग लड़ी, हुजूर 3 दिन ठहरे वहां पे। बदर की जंग लड़ने के बाद हुजूर 3 दिन ठहरे। हुजूर की आदत थी जाते नहीं थे मैदान में से ताकि लोगों को पता चले। मुख्तलिफ शारहीन ने लिखा, 2 जुमले बड़े मजेदार लिखे। एक ने ये लिखा कि हुजूर जंग लड़ने के बाद रुक के कहते थे, ए ना समझो जे मुस्तफा दौड़ गया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यहां जम के खड़ा हुआ आओ जिसने आना। और एक ये कि जिसके दिल में अभी भी ख्याल है फिर आ जाए, फिर आ जाए। हजरत इमाम वाक़दी ने लिखा इस बात को। आप कहते कि हुजूर ने जंग लड़ी बदर की जंग लड़ने के बाद आका अलैहिस्सलाम ने बदर के मैदान में 1 नमाज 2 नमाज 3 नमाज नमाजें पढ़ाई। असर की नमाज हुजूर पढ़ा रहे हैं, आपकी तवज्जो हो तो असर की नमाज हुजूर पढ़ा रहे हैं तो हुजूर नमाज के अंदर मुस्कुराए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, राइना हमने देखा, राइना हमने देखा कि हुजूर नमाज में मुस्कुराए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, राइतु का लफ्ज नहीं है, राइना का लफ्ज है। राइना हम सब ने देखा। एक तो होता ना जो हजरत जाबिर कहते राइतु मैंने देखा, तो इसका मतलब है कि जाबिर कोई आगे पीछे मुंह किया तो उन्होंने देख लिया। कहते नहीं, राइना जिन्ने बंदे पीछे खलोते जी सारे ने देखे। जमा मुतकल्लिम है ना, हम सब ने देखा जो पीछे खड़े हैं। हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, हम सब ने देखा, हुजूर मुस्कुराए। जब हुजूर नमाज में मुस्कुराए ना, सलाम फिरा तो सहाबा हाथ जोड़ के फकुल ना, आगे फिर लफ्ज जमा था, कुल तू नहीं कि मैंने कहा। जाबिर कहते कुल ना हमने कहा, हम सब ने। हुजूर एक सवाल है, आका ने फरमाया बोलो भाई, हुजूर आज आप नमाज में मुस्कुरा रहे थे, इसकी वजह पूछ सकते हैं? आका ने फरमाया हाँ पूछो। हुजूर आप मुस्कुराए क्यों हैं? नबी पाक ने फरमाया वो ना अभी जंग खत्म हुई है, जंग खत्म होने के बाद फरिश्ते आए थे मदद के लिए, तो जिब्राइल भी आया था फरिश्ते लेके जंग लड़ने के लिए। जब जंग खत्म हुई ना तो जिब्राइल वापस चला गया, हमने नमाज शुरू कर दी असर की। अभी असर की नमाज की दूसरी रकत में, असर की नमाज की दूसरी रकत में हुजूर मुस्कुराए हैं। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हमने कहा हुजूर मुस्कुराए क्यों? आका ने फरमाया जिब्राइल आए थे, तो जिब्राइल ने आके मदद की हमारी, फिर वापस चला गया। वापस गया ना तो नमाज में पढ़ा रहा हूं तो फिर जिब्राइल मेरे सामने आके खड़ा हो गया। हमने कहा हुजूर फिर तवज्जो वाली बात है, जिंदगी कम आएगी, जिंदगी कम आएगी। हुजूर फिर जिब्राइल ने आके सलाम अर्ज किया। हुजूर फिर आका ने फरमाया जवाब दिया। हुजूर फिर जिब्राइल कहने लगा सुनिया मैं गया सी उत्ते तो वो आसमान पे फरिश्ता इस्माइल नाम का, मैंने उसको कहा दरवाजा खोल, तो उसने खोला नहीं है, उसने दरवाजा नहीं खोला। आका ने फरमाया मैंने कहा फिर क्यों नहीं खोला? कहते जी मैंने उसको कहा इस्माइल दरवाजा खोल, उसने कहा कौन? मैंने कहा जिब्राइल। उसने कहा केड़ा जिब्राइल? मैं कहा तेरा उस्ताद जिब्राइल। उसने कहा वो अल्लाह से पूछ, मैं नहीं खोलूंगा। मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की अल्लाह ये इस्माइल दरवाजा नहीं खोल रहा, इस्माइल से कहीं दरवाजा खोले। तो इस्माइल ने के कहने पे मैंने अल्लाह से पूछा तो अल्लाह पाक ने फरमाया जिब्राइल कित्थों आया? मैं कहा अल्लाह जंग लड़के। आज से पहले कभी ये लिबास पहना? मौला नहीं। आज से पहले यूं घोड़े पे बैठे हो? मौला नहीं। आज से पहले यूं काफिर मारे हैं? मौला नहीं। आज काफिर क्यों मारे? मौला तेरे मुस्तफा के लिए। आज इस घोड़े पे क्यों बैठे? मौला तेरे मुस्तफा के लिए। आज ये लिबास क्यों पहना? मौला तेरे मुस्तफा के लिए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया जिब्राइल जो सारे काम ही मुस्तफा के लिए तो उन्होंने को पूछन तो बगैर ही आ गए, उनसे पूछे बिना आ गए। हुजूर कहे ना दरवाजा खुल जाए, हुजूर कहे ना दरवाजा खुल जाए। इत्थे रोक के ना जरा हुजूर जिब्राइल से, जिब्राइल एक बारी तेरी उम्र पूछी सी तो तू क्या सी? वो चौथे आसमान पे सितारा निकलता है, 70,000 साल के बाद मैंने 72,000 मरतबा देखा। मैंने कहा तेरी ताकत कितनी है? तूने कहा एक पर से उल्टा के दुनिया मारूं। मैंने कहा तेरी रफ्तार कितनी है? तो तूने कहा यूसुफ को कुएं में फेंका, वो नीचे गिरे नहीं थे, मैं पहले आ गया था। अभी हजरत इब्राहिम को मंजीक के तोप के मुंह से निकाला तो अभी आग में नहीं गिरे, मैं पहले पहुंच गया। जिब्राइल कदी रफ्तारां दसदा सी, कदी कद दसदा सी,
कदी ताकतां दसदा सी, हुण पता लगा ही मुस्तफा क्या है। अब पता चला मुस्तफा क्या है। जब तक मैं ना चाहूं तेरे लिए आसमां का दरवाजा ना खुले, अब पता चला है मुस्तफा क्या है। हजरत जिब्राइल हाथ जोड़कर हुजूर कहे उससे वो दरवाजा खोले। जब इतनी बात कही, यहां रुक के एक जुमला देना चाह रहा हूं अपने इस शादी की महफिल पाक में बैठने वाले जवानों को। लोगों, अगर जिब्राइल के लिए आसमां का दरवाजा मुस्तफा के बगैर नहीं खुलता, मौलवी बता फिर तेरे लिए जन्नत का दरवाजा मुस्तफा के बगैर कैसे खुल जाएगा। बता फिर जन्नत का दरवाजा तेरे लिए मुस्तफा के बगैर कैसे खुल जाएगा। तुझे मानना पड़ेगा। मुझे हर जगह हुजूर की जरूरत है, हुजूर की जरूरत है। नबियों को, वलियों को, गौसों को, कुतबों को, अब्दालों को, कलंदरों को हुजूर की जरूरत है। हत्ता के मलाइका के रसूलों को भी हुजूर की जरूरत है। इसलिए आप अहबाब, आपके गांव की एक पहचान है, आपके गांव का एक नाम है, इस हवाले से कि आपने बड़ी कुर्बानियां दी हैं हुजूर की खत्म नबुवत के लिए, हुजूर की नामूस के लिए। आप लोगों ने बड़ा काम किया है। आपके गांव की पहचान है, खुदा का वास्ता है। इस पहचान को मौलाना फाजिल शेरे पंजाब कहा जाता था, बहुत हो गए, अल्लाह पाक उन्हें गरीब के रहमत फरमाए। बहुत बड़े खतीब थे। वो कहा करते थे जो मरो ना ते इन्नी को वफास होने नाल कर जाओ ना, जो फरिश्ते कबर जाके पुछन ना बता तेरा नबी कौन है, ते तेनू ए ना कहना पे कि ये तुसी अगों ए क्यों, रुको यारो आप ही आके दस दे। वो खुद आके बताते हैं कि मैं कौन हूं। जब मैदान हशर में सवाल जवाब शुरू हो तो इतना कर जाओ कि तुम ये कह सको रुको मेरे हुजूर बताएंगे कि मेरी नौकरी कबूल हुई है कि नहीं हुई, मेरी गुलामी कबूल हुई है कि नहीं हुई। हुजूर खुद बताएंगे मैदान हशर में, पुल सिरात पे हुजूर खुद कहे इनू जान दो मेरा ही है, इसे जाने दो ये मेरा है। हमारी जवानियां, हमारा पैसा, हमारी दौलतें, हमारी इज्जतें। मैं पढ़ लिया 4 किताबां, पढ़न तो बाद मेरी तौण च एडा लम्मा सरिया आ जाए, मेरे नाल दा लामा ते मां ने जम्मिया ही कोई नहीं, सोनिया तू कुछ भी नहीं, सोनिया तू टके दा बंदा नहीं, जो उथे कबूल नहीं, जो उथे कबूल नहीं, तू एक जवानी का आदमी नहीं है। मैं जी फलाना मेरे पास होता है, मैं फलानी कमेटी का भी चेयरमैन, तो मैं टमकानी का भी चेयरमैन, तो फलाने अफसर से भी मेरे ताल्लुकात, टमकाने से भी। खुदा के बंदे याद रखो, ताल्लुक वही काम आएगा जो मोहम्मद मुस्तफा से बनेगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ताल्लुक वही काम आएगा। और जब ताल्लुक बन जाए, महमूद गजनवी ने जब 16 हमले किए थे ना सोमनाथ के मंदिर फतह करने के लिए, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह मैंने 16 हमले कर दिए हैं पर मुझे फतह नहीं हो रही, या अल्लाह अपने हबीब का सदका मुझे फतह दे। तो ख्वाब के अंदर बशारत दी गई, तेरी लश्कर के अंदर एक बंदा है, तेरे लश्कर का एक सिपाही है, उसके वसीले से दुआ कर, उसको कह तेरे लिए दुआ करे, अल्लाह तुझे फतह दे देगा। 17वां हमला करने जाना, या अल्लाह पता किमें लगेगा। तो अब महमूद गजनवी को बताया जा रहा है कि कल सुबह तेज तूफान आएगा, आंधी चलेगी, सबके दिए भी बुझ जाएंगे, खेमे भी फौजियों के उखड़ जाएंगे। जिदा तेज तूफान विच भी खेमा ना उखड़े ते चिराग ना बुझे, ओ बंदा ही जिदा तेज तूफान विच भी खेमा ना उखड़े ते चिराग ना बुझे, ओ बंदा ही। आ वेखो खुदा दा वास्ता जे, जिन्ने मर्जी तूफान आउण दिल दा खेमा ना उखड़न दियो। दिल का चिराग जो हुजूर के इश्क वाला है, तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिंदगी में। वो ना बायजीद बुस्तामी से एक बंदा कहने लगा कि जे तुहाडा रब सच्चा है तो तुसी अग विच लंघो ना, इधर देखियो जे जरा मजे वाली गल, जे तुहाडा रब सच्चा ते अग विचों लंघो ना, ते बायजीद बुस्तामी ने पता की कहा, मैनू किन्ने हक दिता मैं रब नू आजमावां। नहीं समझे गल, नहीं समझे तुसीं।
भी मैं हुण कहां या अल्लाह जे तू सच्चा तो मैनू अग चों भी बचा, या अल्लाह जे तू सच्चा तो मेरा राह भी कर। मुझे किसी ने हक दिया है कि मैं रब को आजमाऊं, वो तो रब मुझे आजमाए और अल्लाह बड़ी आजमाइश से महफूज रखे। वो तो अल्लाह का फजल है ना जी कि उसने मुझे बंदा बनाया अपना। एक जुमला कह के मैं आगे चलना और वो बात महमूद गजनवी वाली करने लगा हूं। 15 लाख बंदा 12 लाख बंदा रोजाना मरता है, 12 से 15 लाख के दरमियान मुख्तलिफ बीमारियों से। आप शुक्र करिए उन्हें 12 लाखों जो असी नहीं होए जे। 12 लाख बंदा रोजाना मरता है, 13 लाख बंदा रोजाना मरता है दुनिया में, पूरी दुनिया में। शुक्र करिए असी उन्हां विचों नहीं, असी उन्हां विचों नहीं। महमूद गजनवी को कहा वो बंदा जो जिसका खैमा भी नहीं उखड़ेगा, जिसका दिया भी नहीं बुझेगा, उससे दुआ करवा, उससे। अच्छा जिदे कोल जाना ना, बंदे कोल जिदे कोल जाना, उस बंदे दा सुनियो जे, उस बंदे को मिलने के लिए दूर से एक बंदा जाता है, जाके तो बूहे ते ना कुंडी बजांदा, अंदरों बीवी कहती कौन? उस बंदे जिससे महमूद गजनवी ने दुआ करवानी, उसके दरवाजे पर दस्तक हो रही, कौन? बीवी कह रही। बंदा बाहरों कहता जी मैं एडी दूरों सफर करके आया ते तेरे शोहर नू अबुल हसन खरकानी उन्हें मिलने आया हूं। बुढ़ी पता अंदरों की कहती, ओ बैठा होना किते वेला जंगल विच ते अल्लाह अल्लाह किते करदा होना अपने वेले साथियां दे नाल बैठा, ना उन्हों कोई काम ना तेनू कोई काम, तू भी नखट्टू ते ओ भी नखट्टू। बंदा कहने लगा मैं चंगा मिलन आया, इहदी ते बुढ़ी गालां कढदी अंदर। बड़ा परेशान होके ना ते कहने लगा बीबी दस दे, चलो जांदा जांदा सलाम लै ही जावां, आया ते है एडी दूरों। धौण थल्ले सुटी ते तुरिया जाए जंगल विच, ते एक बंदा ना अगे शेर उत्ते बैठा तुरिया है, शेर उत्ते बैठा। उन्हें कहा हाँ भाई किधर? ये कहने लगा यार छड्ड, मैं अबुल हसन खरकानी नू मिलन आया सी ते ओदी बुढ़ी तो ओनू गालां कढदी, मैनू तो ओदे नाल वड्डा वली तू लगदा जिहड़ा शेर उत्ते बैठा है। वो जिहड़ा शेर उत्ते बैठा सी ओनू कहने लगा मैं ही अबुल हसन खरकानी है। कहने लगा घरों गालां ते बाहर शेर ते सवारियां। अबुल हसन खरकानी का जवाब सुन, कहने लगा ओदियां सुनदा ते तादी ते शेर ते बैठा, ओदियां सुनदा तादी ते शेर ते बैठा। क्या मतलब? ये अबुल हसन खरकानी कह रहे, कहते वो बदजुबान है, तलाक दूंगा कोई और रखेगा नहीं, तलाक दूंगा कोई और रखेगा नहीं, मैं उसको बर्दाश्त कर रहा हूं, मैं सह रहा हूं, खुदा मेरे मर्तबे बुलंद करता जा रहा है, खुदा मेरे मर्तबे बुलंद करता जा रहा है। साडे ओनू तलाक तू मेरे चाचे दे मुंडे दे भैन दे भरा आया सी, ओनू चाह नहीं दिती, नहीं दिती, जान दे गुस्से नू, नहीं दिती तो नहीं दिती। हम छोटी छोटी बातों पे, अबुल हसन खरकानी कहते हैं मैं उसकी सह रहा हूं और खुदा मुझे ये मर्तबे दे रहा। और फिर मुकाम क्या मिला? महमूद गजनवी कहते हैं कि मैं गया अबुल हसन खरकानी के पास, वो जो अपने बैठे हुए खैमे में, मैं कहा बाबा जी दुआ करो, सवेरे 17वां हमला जे सोमनाथ के मंदिरों पर, अगर मैं हार गया तो हमला नहीं करूंगा। अबुल हसन खरकानी ने कहा मैं कोई वली नहीं, मैं तो मलंग आदमी, तेरा फौजी है, किसी होर कोलों दुआ करवा। उन्हें कहा राती तेरा दसिया मैनू, दुआ कर, तेरा बताया दुआ कर। अबुल हसन खरकानी ने बड़े सोच सोच के पता अपना कमीज जड़ा पाया सी ना ला के कहने लगे आ लै, जदों हारन लगे ना ते इहदे वसीले दुआ मंग लई। इन्हें महमूद गजनवी ने लैके संदूक च रखिया, सोमनाथ के मंदिरों पे हमला कर दिया, शिकस्त फिर होने लगी है। वो संदूक खोला, कमीज निकाला, कमीज निकाल के सारी दुनिया महमूद गजनवी नू अपना हीरो मनी जाती, आ भी मनो ना, मिठा मिठा हप हप ते कौड़ा कौड़ा थू थू, जिथों दिल किया उथों मन लिया, जिथों दिल किया उथों छड़ दिता। इंज ते नहीं ना, मिठा मिठा भी मनो तो कौड़ा कौड़ा भी मनो। महमूद गजनवी हार रहे, 17वां हमला, हारने लगे, कमीज निकाला, कमीज निकाल के बाहर रखे, कहा या अल्लाह इस कमीज का सदका, इतने तो जुबान लाया ना, इस कमीज का सदका आज मुझे फतह दे दे। महमूद गजनवी कहता है दुआ मांगने की देर है, चंद लम्हों के अंदर सारा हिंदुइज्म मेरे कदमों में था और मैंने फतह के झंडे गाड़ दिए, मैंने फतह के झंडे गाड़ दिए। जब मैंने फतह हासिल कर ली, फतह मिल गई, मैं वापस गया, अबुल हसन खरकानी मुझे मिले। अबुल हसन खरकानी कहने लगे
महमूद गजनवी बता क्या बना? मैंने कहा यूं यूं हुआ, हारने लगा। जब हारने लगा कमीज का वास्ता दिया, अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। रुक के जुमला समझिएगा जरा। अबुल हसन खरकानी कहने लगे कमीज का वास्ता दे के फतह ली है? कमीज का वास्ता दे के फतह ली? हाँ जी, कमीज का वास्ता दे के फतह ली। तो अबुल हसन खरकानी कहने लगे फिर सस्ती बेच आया मेरी कमीज। गल नहीं समझे तुम? सस्ती बेच आया मेरी कमीज। भाई कैसे? का ऐसे कि जे तू उस कमीज दे सदके सिर्फ फतह ना मांगदा, कहंदा या अल्लाह सारा हिंदुस्तान ही मुसलमान हो जाए, अल्लाह ने सारे हिंदुस्तान को ही मुसलमान कर देना था उस एक कमीज के सदके, उसमें अबुल हसन खरकानी की कमीज के सदके। लेकिन वो आज रवाज पता क्या बन गया कि कपड़े साढ़े बड़े बड़े आला हो गए ने। मैं गुफ्तगू समेटने लगा हूं। कपड़े साढ़े बड़े बड़े आला हो गए, जुब्बे कुब्बे ते ये ते वो, फड़ लो साड़ी बड़ी है ते अंदर साढ़े कख नहीं, अंदर साढ़े कख नहीं। ये अबुल हसन खरकानी की बात पे बैंड कर रहा हूं। जो पहली बारी महमूद गजनवी नूं मिलन गया ना जी किबला, ते अबुल हसन महमूद गजनवी मिलने के लिए गया अबुल हसन खरकानी को। तो महमूद ने अयाज को कहा कि हम एक सुना है कि अल्लाह वाला है कि यहां पर रहता है, उसको मिलना है, तो इंज करो कि मेरे कपड़े अयाज तुसी पाओ, मैं तुहाडे पाना। ठीक हो गया। ते बीबियां नूं बंदियां वाले कपड़े ते बंदियां नूं बीबियां वाले पवाओ। कपड़े बदलवा दिए, औरतों को मर्दों वाले, मर्दों को औरतों वाले, खुद गुलामों वाले और एयाज को बादशाहों वाले। कहा चलो मिलते हैं। अबुल हसन हमें पहचानता कि नहीं। जो मिलन नहीं गए ना अबुल हसन खरकानी के पास, अयाज आगे, महमूद पीछे, औरतें आगे, मर्द पीछे, अयाज आगे गए ना, तो अबुल हसन खरकानी खड़े होके कहने लगे महमूद आगे आ जाओ, महमूद आगे आ जाओ। महमूद गजनवी कहने लगे आपने मुझे कैसे पहचाना? का भी छोड़ो, ये मर्दों को मर्दों वाले और औरतों को औरतों वाले कपड़े भी करवाओ। कहा जी ये अयाज को इसके कपड़े पहनाओ। महमूद गजनवी कहने लगे तुझे सानू पहचाने किवें? अब जो अबुल हसन खरकानी ने कहा ना, जो साड़ी समझ आ जाए मसले हल हो जाते ना। आप फरमाने लगे महमूद कपड़े बदलने से औकात नहीं बदल जाती, कपड़े बदलने से औकात नहीं बदल जाती, औकात वही रहेगी। हुलिया बदलने से, कपड़े बदलने से, अपनी टिपटाप बदलने से औकात नहीं बदलेगी, अंदर वही रहेगा, अंदर वही रहेगा। और हमारा जो अंदर है ना, मैंने कहा ना मैं एंड कर रहा हूं, तेरी मस्जिद कुरान पाक पे आना जी, कुरान पाक रुक के जरा गल समझ के आप गुफ्तगू समेटीए। कणकां आने वाली कणकां, जो तूड़ी आनी, तूड़ी जेडे जिम्मेदार बंदे बैठे ने, किन्ने की मन विक जाती है अपने पिंड? 200-300, पहलों तो 100 रुपए होंगी सी, फिर 200-300 400, इन्होंने दिनों लोग महंगी कर लेते हैं। आप 500 रुपये मन कर लीए बिलफर्ज, बिलफर्ज 500 रुपये मन तूड़ी जी ना विकती है। तो ये तूड़ी इथों तुरदी है, गुजराले चल जाती है, राह च वेख्या होना तुसीं गत्ते बनते पे ने। गुजराले नूं जाइए राह च ना बड़ियां फैक्ट्रियां गत्ता बनाने वाली, वो गत्ते बन के ना तो उन्हें पाए होंगे धुप्पे सुकन लई। उतों गत्ता बन के वो ही गत्ता किसी एवें दे जगह ते चल जाता जिथे कुरान छपन लए, कुरान छपन लए। वो जो गत्ता उत्थे जांदा, कुरान दे नाल वो गत्ता लग जाता। इत्थे तूड़ी जिहड़ी है, इस तूड़ी नूं मझां खाण लईआं, गाइयां खाण लईआं, वो गोया करन लईआं ते आपां नूं चुक चुक मारन डए। ते उस तूड़ी दी भैण चल गई उत्थे जिथे गत्ता बनदा सी, उथों गत्ता बन के तो कुरान दे नाल जुड़ के आ गया, साडी मस्जिद च पिया। इन्हें जो शहीद होना ना इस गत्ते ने, इनू असीं ये नहीं कहना गत्ता पाट गया, असीं कहना गत्ता शहीद हो गया। ओ जिहड़ी तूड़ी च उहनूं असीं कहना गोया पिया, कपड़ियां ना लग जाए निजासत। आ तूड़ी जो शहीद हो जाए असीं चुक के इनू कब्रिस्तान जाके दफन करांगे, जिवें मैयत नूं दफन करते हैं ना, कुछ फर्क से हम इसको दफनाएंगे। है वो भी तूड़ी है, ये भी तूड़ी, ओ गोया वे ना पा के इनू चुम चुम मत्थे लाई जाने हैं। फर्क समझो ना, बंदा इको ही है, जम्मिया भी उवें ही है, खांदा भी हो ही है, पींदा भी हो ही है। एक मर जाता ओदा चेहरा बदल जाता, एक मर जाता ओदे जिस्म च खुशबू आउंदी है। फर्क है ना जी।
एक मर जाता उसके जिस्म से खुशबू आती है। एक बंदा वो है सारी जिंदगी वही खाना खाता रहा उसी जमीन का। एक बंदा वो है उसके साथ बैठा हुआ वो भी वही खाता रहा, दोनों का परवरिश और परवान चढ़ते रहे। एक हुजूर का दीवाना बन गया, जब वो दुनिया से गया तो दुनिया तरसती है कि इसके जनाजे को हाथ लग जाए ताकि मेरी बख्शिश का बहाना बन जाए। और एक वो है जब मर जाता है मौलवी कहता है यार मैं तो जनाजा नहीं पढ़ाना, इसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है। खुराक एक, दूध एक, जमीन एक, घर एक, फर्क कैसे आ गया? फर्क ऐसे आ गया जो मुस्तफा का हो जाए वो बरगुजीदा हो जाता है, जो हुजूर का ना रहे वो पलीद हो जाता। हमने फैसला ये करना है आज के बाद, ये हमारे भाई ने मौका दिया हमें महफिल सजा के कि आज के बाद हमें अपना ताल्लुक हुजूर से जोड़ना है। अच्छा बिल्कुल एंड है, 1-1.5 मिनट तवज्जो नाल। हुजूर से ताल्लुक जोड़ने के लिए आ वेखियो जी, हुजूर से ताल्लुक जोड़ने के लिए सानू कोई एवें दा पीर नहीं चढ़दा चाहिदा जड़ा उल्लू दे खून दे नाल तवीज लिखे। बड़ी माजरत है, 1 मिनट जरा औखा जा बर्दाश्त करियो जी। सानू एवें दा पीर नहीं चढ़दा चाहिदा जड़ा कहे कि काला बकरा देगा ते इथों ऐन हो के मैं तेनू आ दे देंगा। सानू इवें दा पीर नहीं चाहिदा जड़ा कहे कि फलाने सहाबा नू गाली दे, गाल कढ़ ते तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ ना, हमें पीर वो चाहिए इदार ओ ज़ुकिर अल्लाह, जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए, जिसे देखो तो मुस्तफ़ा याद आ जाए। हमें वो पीर चाहिए। हमें बिल्कुल मोटी सी बात है, जो बंदा मस्जिद के मिंबर पे बैठकर किसी बड़ी से बड़ी गद्दी का पीर हमें यह कहे कि हम आला हजरत इमाम अहमद रजा खां, हम बरेलवी नहीं, हम रज़वी नहीं, समझ लो कितने डंडी मारन लगा दे। समझ लो जो आला हजरत से दूर कर रहा है वो कितने डंडी मारन लगा दे। जिस मर्जी गद्दी का बैठा हुआ बंदा जो आला हजरत से गया समझ लो वो गया। जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, ये है नात, मगर आला हजरत को बतौर मनक़बत भी मिली है कि जो आला हजरत के दर से यार फिरते हैं तेरे दर से यूं ही दर बदर खार फिरते हैं। जो आला हजरत का हो जाएगा अल्लाह की इज्जत की कसम है, मेरा यकीन है कल कयामत का दिन आएगा, मुस्तफा जाने रहमत का झंडा होगा, नीचे मौला अली शेर खुदा होंगे, हसन मुज्तबा हुसैन पाक होंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफर सादिक होंगे। चलते चलते उसी झंडे के नीचे सरकार गौसे आजम होंगे, चलते चलते उसी झंडे के नीचे अहमद रजा होंगे और उसी झंडे के नीचे मेरा पीर तेरा पीर हजरत अल्लामा अमीर आले सुन्नत अबू बिलाल इलियास कादरी होंगे। रहमत के फूल जड़ते जाएंगे, हम लाइनें बना के जाने रहमत के पीछे पीछे चलते जाएंगे और वो लम्हा आ जाएगा हुजूर जन्नत के दरवाजे पर दस्तक देकर कहेंगे दरवाजा खोलो, तुम्हें नहीं पता ये वो आए हैं जिनकी सारी जिंदगी मेरे नाम पे कुर्बान हुई है, मेरे नाम पे फिदा हुई है। लोगों आओ आज गुफ्तगू समेट दे, बात को खत्म कर दे। मेरे साथ ताहिया करके मैंने नारे नहीं मरवाए, एक ही जिंदगी का मकसद बनाए जो मसले के आला हजरत है, जो सोच उस बरेली के बाबे की है वो मेरा अकीदा है, वो मेरा मजहब है, वो मेरी सोच है, वो मेरा मसलक है। जो बंदा आला हजरत के सोच पर, आला हजरत के मजहब पर, आला हजरत के अकीदे पर नहीं, वो जो पीर है, जो फकीर है, उसको रद्द कर दे और आए उस बरेली के बाबे के पास जिस बाबे ने ये कहा था मेरी कब्र को इतना गहरा बना देना जब हुजूर मेरी कब्र में आए तो मैं खड़ा होके हुजूर का इस्तेकबाल कर सकूं। लोगों ने कहा हजरत
ये तो सुन्नत के खिलाफ है, कब्र में तो बैठने जितनी कब्र बनाई जाती है। तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया था, हाँ सुन्नत यही है कि बैठने जितनी कब्र बनाई जाए, मगर मेरी कब्र को इतना बनाना कि मैं खड़ा हो सकूं। किस लिए? का दुनिया में भी हुजूर का अदब, एहतराम और हुजूर की इज्जत का दिफा किया है। जब कब्र में आए तो मेरा इरादा है जब हुजूर आए तो खड़े होकर कहूं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हम उस बाबे के मानने वाले हैं जो बाबा ये कह गया है, काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो और बेचे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, अहमद रजा पढ़ना वो सलाम जो दुनिया में पढ़ा करता था, पढ़ना वो सलाम। तो मेरा अकीदा है मैदान महशर के अंदर जब हुजूर आएंगे, हम जितने आला हजरत के मानने वाले हैं, आला हजरत आगे आगे, हम पीछे हाथ बांधे जा रहे होंगे, जुबान पे एक ही नारा होगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये सदाए बुलंद करते करते जब मैदान हशर में जाएंगे, फिर हिसाब नहीं होगा, फिर अदल नहीं होगा, फिर फजल होगा, फिर रहमत बरसेगी, जन्नत के दरवाजे खुलेंगे, हूरो गिलमा इंतजार करेंगे कि आ गए वो जिन्होंने जिंदगियां हुजूर के नाम पर कुर्बान की है। आओ एक नारा लगाकर अपनी गुफ्तगू का एंड कर दे, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, जरा गज के ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। और एक नारा अपने इमाम का, वो आप लगाएं, आप लगाएं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और वो मैं चाह रहा था कि चूंकि हमने मसले के आला हजरत पे पक्के रहना है ना, एक नारा भी पक्का करे, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, ये नारा भी पक्का करे। इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इल्म हिकमत, इश्को मोहब्बत, इल्म हिकमत, इश्को मोहब्बत, फैज़ाने रज़ा, फैज़ाने रज़ा, फैज़ाने अत्तार, फैज़ाने अत्तार, उलमाए अहले सुन्नत।